इंसान को कहीं ना कहीं जोखिम मोल लेना चाहिए कभी कभी, अगर उसे अपने हौसले को चेक करना है तो। क्योंकि जो हमेशा अपना बचाव करने के पक्ष में रहता है वो बेचारा बिल्कुल बौना सा रह जाता है, बोनसाई रह जाता है। आप देखते हो जिस पौधे की गमले में परवरिश होती है वो कितना छोटा रह जाता है, और जिस पौधे को यूं ही जंगलों में छोड़ दिया जाता है वो देखो चीड़ के वन, कितने बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। वो कुछ अलग ही तरीके से फैलता है। हालांकि जोखिम लेना अपने रिस्क पर होना चाहिए। कभी कभी अगर हम थोड़ा बहुत खतरा मोल लेते हैं तो हमें हमारी वास्तविक क्षमता का पता चलता है। हमारे अंदर जो छुपी हुई गुप्त शक्तियाँ होती हैं उसका हमें पता चलता है। अभी पिछले 1 घंटे में लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पे चढ़े हैं। ये रास्ता तो बहुत आसान है, इससे पहले जो चढ़े थे भीषण भयंकर रास्ता था एकदम। अभी तो बिच्छू घास भी लग गया। बिच्छू घास एक ऐसी घास होती है जो अगर ज़रा सी आपके बॉडी में टच कर जाए तो नानी याद दिला देती है। 3-4 घंटे तक बस चुनचुनाते रहता है पूरा का पूरा शरीर। आपने कहावत सुना होगा कि बाज के बच्चे कभी मुंडेर पर उड़ान नहीं भरते। इसका अर्थ यही है कि जो एक स्पेशल इंसान बनना चाहता है, कॉमन आदमी बन करके, कमाऊ खाऊ टाइप का बन करके समाप्त नहीं होना चाहता है, उसको कभी कभी अपना हौसला चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पोटेंसी है, हम क्या कर सकते हैं। एक एवरेज लाइफ तो हर कोई जी लेता है। पढ़ो, फिर नौकरी करो, कमाओ, खाओ, पेट पालो, थोड़े पैसे जमा करो और मर जाओ। सब तो यही कर रहे हैं। जोखिम लेने का मतलब मैं ये नहीं कहता कि बेवजह जा कर के आग में कूद जाओ। बस अपने अंदर की वो जो छिपी हुई कैपेसिटी है उसे डेवलप करने के लिए ज़रूरी रहता है। मान लो आप कभी दौड़ते नहीं हो तो पहले दिन 400 मीटर के दौड़ में ही आप पस्त हो जाओगे, लेकिन लगातार जब आप कोशिश करते हो तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। फिर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी छुपी हुई है और वो धीरे धीरे बूस्ट होती है। फिर आपके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि लंबी दौड़ दौड़ सकते हो। ये सिर्फ मैं पढ़ी सुनी बात नहीं, अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ये देखो साढ़े चीड़ के पेड़ हैं। इसमें ये होता है ना कि इसकी जो पत्तियाँ होती है वो कौन शेप की होती है, और पेड़ का भी शेप बिल्कुल कॉर्नल शेप का होता है। तो यहाँ तो बर्फ़ गिरती है, जैसे ही बर्फ़ गिरी इसके पत्तियों पे पड़ी और स्लाइड होके नीचे आ गई। तो प्रकृति ने कुछ ऐसी रचना की है। आपने फ्लोरा और फौना का नाम सुना होगा। फ्लोरा मीन्स अ पर्टिकुलर प्लांट्स दैट्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन, इट्स कॉल्ड फ्लोरा। जैसे ये सारे पुष्प हैं, ये सिर्फ हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, इसलिए उसको यहाँ का फ्लोरा कह सकते हैं। इस तरह की कई सारी प्रजातियाँ पुष्पों की पाई जाती हैं। ये जो आपने वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम सुना है ना, वो यहाँ से बस 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मतलब उसका प्रभाव इधर भी है, और जंगलों में कई तरह के सुंदर सुंदर फूल खिले हुए रहते हैं। यहाँ थोड़ी बहुत खेती होती है इसी तरह की, स्लोप बाय स्लोप मिट्टी को शेप दे दिया जाता है ताकि बारिश पड़ने पर जो उसका ह्यूमस होता है ना वो बह के नीचे ना जाए। इसलिए इसको टेरेक फार्मिंग कहते हैं, आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। और अब मैं आ गया सुंदर से प्राकृतिक झरने के पास। वो ऊंची पहाड़ी, वहाँ से ग्लेशियर मेल्ट होकर के सीधे उसका पानी यहाँ आता है। और आप जानते हैं कि जंगल में इतनी जड़ी बूटियाँ हैं तो सब भी इस पानी के साथ घुल जाती हैं। इसको फ़िल्टर करने की तो कोई बात ही नहीं है। ये पानी नेचुरली इतनी ज़्यादा पौष्टिक होती है, इसमें इतने मिनरल्स मिले रहते हैं कि हमारे हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बहुत अच्छा होता है। देखो है ना, एकदम नीट एंड क्लीन वाटर है। यहाँ के लोग यही पानी पीते हैं। और ये पानी आ कहाँ से रहा है, वो कैमरे में तो बहुत छोटा लग रहा है पर वो हज़ारों फीट की ऊंचाई पर है। मतलब अभी मैं खड़ा हूँ लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर, और वहाँ भी गया था, बहुत ऊंचा है। इस ठंडी के मौसम में भी पूरा का पूरा पसीने से लथपथ हो गया था। बिकॉज कभी कभी मुझे जोखिम मोल लेकर के अपनी क्षमता को आंकना अच्छा लगता है। इट्स ओके। तो हो गया, प्रकृति का सौंदर्य आप लोगों को दिखा दिया। अब स्टॉप करते हैं।
राधे राधे।